ओम गणपताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्य नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम श्री महादेवी भागवत महापुराण ब्रह्म द्वितीय खंड। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधो च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं देव देवा। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्य नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। तो दुर्गा महारानी की जय। दुर्गे दुर्गत के नाशनी। जय दुर्गा महारानी। अर्थाष्टमोध्याय। राजा रेवत की कथा। जन्मेजय बोले, हे ब्राह्मण, मेरे मन में यह महान संशय हो रहा है कि स्वयं राजा रेवत अपनी कन्या रेवती के साथ रहकर ब्रह्मलोक चले गए। मैंने पूर्व काल में ब्राह्मणों से कथा प्रसंग यह अनेक बार सुना है कि ब्रह्मा को जानने वाला संत वाला ब्राह्मण ही ब्रह्मलोक प्राप्त कर सकता है। आज रेवत अत्यंत दुष्प्राय सत्यलोक में स्वयं अपनी पुत्री रेवती के साथ पृथ्वी लोक में कैसे पहुंच गए, इसी बात में मुझे संदेह है। सभी शास्त्र में यही निर्णय विद्वान है कि मृत व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इन मानव देह से ब्रह्म लोक में जाना कैसे संभव है और स्वर्ग से पुनः मनुष्य लोक में पहुंच जाना कैसे हो सकता है। हे विद्वान महाराज, रेवत जिस तरह ब्रह्मा जी से अपनी कन्या के लिए वर पूछने के इच्छा से वहां गए थे, इस बात पर इस समय मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करें। व्यास जी बोले, हे राजन, सुमेरु पर्वत के शिखर पर ही इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, संयमनीपुरी, सत्यलोक, कैलाश, वैकुंठ, ये सभी लोग प्रतिष्ठित है। वैकुंठ को ही वैष्णव पद कहा जाता है। जैसे धनुष धारण करने वाले कुंती पुत्र अर्जुन इंद्रलोक गए थे और वे इसी मनुष्य शरीर से उस इंद्रलोक में 5 वर्ष तक इंद्र के सानिध्य में रहे, उसी प्रकार काकुत्स्थ आदि अन्य प्रमुख राजा भी स्वर्गलोक जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त महाबलशाली दैत्य भी इंद्रलोक को जीत कर वहां पहुंचकर अपनी इच्छा के अनुसार चल चुके हैं। पूर्व काल में महाराज महाभीष्म भी ब्रह्मलोक गए थे। उन नरेश में परम सुंदरी गंगा जी को आते देखा था। हे राजन, उस समय देवयोग से वायु ने वस्त्र उड़ा दिए थे, जिससे जिससे राजा ने उस सुंदरी गंगा को कुछ अनावृत अवस्था में देख लिया। इस पर काम से व्यथित राजा मुस्कुराने लगे। गंगा जी भी हंस पड़ी। उस समय ब्रह्मा जी ने उन दोनों को देख लिया और शाप दे दिया कि जिसने उन दोनों को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़े। दैत्यों और दानवों में प्रीत सभी देवताओं भी वैकुंठ धाम जाकर कमलकांत जगतपति भगवान विष्णु की स्तुति की थी। अतः वे निपश्रेष्ठ, इस विषय में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। हे नरादेव, पुण्यमात्मा, तपस्वी और महापुरुष सभी लोकों में जा सकता है। हे नरेंद्र, हे राजन, जैसे पवित्र सदाचार ब्रह्मादि लोकों में जाने के कारण है, वैसे पवित्र मन वाले यजमान लोग भी यज्ञ के प्रभाव से वहां पहुंच जाते हैं। जन्मेजय बोले, महाराज रेवत सुंदर ने तो वाले अपने पुत्र देव के साथ में लेकर ब्रह्मलोक पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी ने उन्हें क्या आदेश दिया? उन्हें रेवत ने अपनी पुत्री किससे सौंपी? ब्राह्मण अब सब बातें विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। व्यास जी बोले, हे महिपाल, सुनिए। जब राजा रेवत अपनी पुत्री के वर के विषय में पूछने के लिए ब्रह्मलोक पहुंचे, उस समय गंध लोगों गंध गंध लोगों का संगीत हो रहा था और वे अपनी कन्या के साथ उस कुछ देर तक सभा में रुककर संगीत सुनते हुए ब्रह्म तृप्त हुए। उन गंधर्वों का संगीत समाप्त हो जाने पर परमेश्वर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उन्होंने अपनी कन्या रेवती को दिखाकर आशय प्रकट किया। राजा बोले, हे देवेश, यह कन्या मेरी पुत्री है, मैं इससे किसे प्रदान करूं, यह पूछने के लिए आपके पास आया हूं। तो हे ब्रह्मा, आप इससे योग वर बताएं। मैंने उत्तम कुल में उत्पन्न बहुत से राजकुमारों को देखा, किंतु किसी से भी मेरा चंचल मन स्थिर नहीं होता। इसलिए हे देवेश, वर के विषय में आपसे पूछने के लिए यहाँ आया हूँ। हे सर्वज्ञ, आप किसी योग राजकुमार वर के विषय में बताइए। ऐसे राजकुमार का निर्देश कीजिए जो कुलीन, बलवान तथा समस्त लक्षणों से दानी तथा धन परायण हो। व्यास जी बोले, राजन, तब राजा की बात सुनकर जगत के रचना करने ब्रह्मा जी काल पर्यायी ब्रह्मलोक में थोड़े समय, पृथ्वी लोक में बड़ा लंबा समय बीता हुआ
देखकर हंस करके उनसे कहने लगे, बनाओ जी, हे राजन, आपने अपने हृदय में जिन राजकुमारों को वर के रूप में समझ रखा था, वे सब के सब पुत्र पौत्र तथा बंधुओं सहित काल कवलित हो चुके हैं। इस समय वहां 27वां द्वापर चल रहा है। उन्हें सभी वंशज मृत हो चुके हैं और दैत्यों ने भी आपकी पूरी भी विनिष्ट कर डाली है। अब इस समय वहां चंद्रवंशी राजा शासन कर रहे हैं। अब मथुरा नाम से प्रसिद्ध उस पुरी के अधिपति के रूप में उग्रसेन विख्यात है। याति वंश में उत्पन्न हुए उग्रसेन संपूर्ण मथुरा मंडल के नरेश हैं। उन महाराज उग्रसेन का एक कंस नाम का पुत्र है, जो महान बलशाली तथा देवताओं से देश रखने वाला था। राजाओं में सबसे अधिक मधुमत उस दानव वंशी कंस ने अपने पिता को भी कारागार में डाल दिया और स्वयं राज करने लगा। तब पृथ्वी असहन भार से व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के शरण में गई। श्रेष्ठ देवगण ने ऐसा कहा कि दुष्ट राजाओं तथा उनके सैनिकों की भार से पृथ्वी को अति व्याकुल होने पर ही भगवान का अवतार होता। अतः उस समय कमल के समान नेत्र वाली वसुदेव नंदन श्री कृष्ण देव की स्वरूप देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए वे साक्षात नारायण मुनि ही थे। उन सनातन धनपुत्र नरसखा नारायण मुनि ने बद्री का आश्रम में गंगा जी के तट पर अत्यंत कठोर तपस्या की थी। वे यदुकुल में अवतार लेकर वासुदेव नाम से विख्यात होंगे। वे महावागुनी वासुदेव के भगवान श्री कृष्ण के पापी कंस का संहार किया और इस प्रकार दुष्ट राजा को मारकर उन्होंने अपने पिता उग्रसेन को संपूर्ण राज दे दिया। कंस का ससुर जरासंध महान बलशाली तथा पापी था। वो अत्यंत क्रोधित तथा मथुरा आकर श्री कृष्ण के साथ अनेक युद्ध करना चाहता था। अंत में श्री कृष्ण ने उस महाबली जरासंध को युद्ध में जीत लिया। उसने सेना सहित काल यवन को कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। महाकर्म यवन काल यवन को सेना सहित आता सुनकर कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। कृष्ण ने कुशल शिल्पियों द्वारा बड़े बड़े दुर्ग दुर्ग तथा बाजनों से सुशोभित नष्ट भ्रष्ट पुरी का निर्माण कराया। उस पुरी का जीर्णोद्धार करके प्रताप से कृष्ण उग्रसेन के वहां अपना आज्ञाकारी राजा उग्रसेन को वहां अपना आज्ञाकारी राजा बनाया। तत्पश्चात यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण द्वारकापुरी में यादवों को भली भांति बसाया। उस समय वसुदेव अपने बंधु बांधवों के साथ उस द्वारका में रह रहे हैं। उनके बड़े भाई बलराम है। हल तथा मूसल को आयुध में के रूप में धारण करने वाले सूरवीर बलराम शेष के अंश अवतार कहे जाते हैं। वही आपकी कन्या के लिए उपयुक्त वर हैं। अब वैवाहिक विधि के अनुसार शीघ्र ही शंकरसन बलराम को कमल के समान नेत्रों वाली अपनी कन्या रेवती सौंप दीजिए। निपश्रेष्ठ उन्हें कन्या प्रदान कर आप तप करने के लिए देवोदान बद्री का आश्रम चले जाइए, क्योंकि तप मनुष्यों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देती है और उनके अंतःकरणों को पवित्र बना देती है। व्यास जी बोले, हे राजन, प्रथम योनि वर्मा जी से यह आदेश पाकर अपनी कन्या के साथ शीघ्र ही द्वारका चले गए। वहां उन्होंने बलराम जी को शुभ लक्षणों से संपन्न अपनी पुत्री सौंप दी। उनके बाद सुदीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके हुए राजा रेवत नदी के तट पर अपना शरीर त्याग कर देवलोक चले गए। राजा बोले, हे भगवान, आपने यह तो महान आश्चर्यजनक बात कही है कि राजा रेवत कन्या के योग वर जानने पर उद्देश्य से ब्रह्मलोक गए। उन्हें वहां ठहरे हुए 108 युग बीत गए, तब तक वो कन्या तथा वे राजा वृद्ध क्यों नहीं हुए, तथा इतने दीर्घ समय में पूर्ण आयु ही उन्हें कैसे प्राप्त हुई। व्यास जी बोले, निष्प्राप जन्मजय ब्रह्मलोक में भूख प्यास मृत्यु भय वृद्धावस्था तथा गलानी, इनमें से कोई भी विकार कभी भी उत्पन्न नहीं होती है। जब राजा रेवत वहां से सुमेरु पर्वत पर चले गए तब राक्षसों ने सयाति की वंश की संततियों को नष्ट कर डाला। वहां सभी लोग भयभीत होकर कुकस्थली छोड़कर इधर उधर भाग गए। कुछ समय बाद शुभ नाम के मनुष्य एक परम ओजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु नाम से विख्यात हुए ये सूर्यवंश के प्रवर्तक माने जाते हैं। नारद जी के उद्देश्य से और उनके श्रेष्ठ दीक्षा प्राप्त करके उन्होंने वंश विधि के उद्देश्य से भगवती के ध्यान में निरंतर संग्रहण और कठोर तपस्या की। हे राजन, ये ऐसा सुना गया है कि उन इक्ष्वाकु ने 100 पुत्र हुए। उनमें से सबसे बड़े विकुक्षी थे, जो वर बल तथा पराक्रम से संपन्न थे। वे इक्ष्वाकु राजा अपने अयोध्या निवास करते हैं, यह बात प्रसिद्ध है। उनके शकुनी आदि 50 परम बलवान पुत्र
उत्तरावत नाम के देशों के रक्षक नियुक्त किए गए थे और वे राजा ने उनके जो 48 पुत्र थे वे सब महात्मा इक्ष्वाकुस के द्वारा दक्षिणी देशों की रक्षा के लिए आदेशित किए गए थे। इनके अतिरिक्त अन्य 2 पुत्र राजा इक्ष्वाकु की सेवा में उनके पास रहने लगे थे। भागवत महापुराण संहिता सप्तस्कंधे इक्ष्वाकु वंश वर्णन नामो अष्टमोध्यायम तत्सत प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय, बोलो दुर्गा महारानी की जय, दुर्गे दुर्गत के नाशनी, अध्यात्म रामाया कांसिका दमंतिका, जय दुर्गा महारानी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।